एक साधु अपने 2 शिष्य सोमेश्वर और सुमंगल के साथ एक वन में एक अनुष्ठान करने जा रहे थे। वन में पहुंचने के बाद सोमेश्वर, सुमंगल, मैं इस वन में अनुष्ठान करने के लिए उचित स्थान ढूंढता हूँ। तब तक तुम दोनों जल और भोजन का प्रबंध करो। हमने इससे पहले कभी भी इस वन में प्रवेश नहीं किया है। हमें इस वन और यहाँ उपस्थित चुनौतियों के विषय में कुछ नहीं पता है। सोमेश्वर सही कह रहा है गुरुदेव। यदि अनुष्ठान के समय कोई विपत्ति आ गई तो? वन में वन्य पशुओं के सिवा और क्या विपत्ति आ सकती है शिष्यों? और वन्य पशु भी जब तक उन्हें हमसे कोई खतरा महसूस नहीं हो तब तक हम पर आक्रमण नहीं करते। तुम दोनों जाओ, भय का कोई कारण नहीं है। मैं आगे जाता हूँ। साधु आगे चले जाते हैं। सोमेश्वर और सुमंगल दोनों जल और भोजन की व्यवस्था करने जाते हैं। साधु आगे जाकर एक स्थान देखते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और हाँ, ये स्थान उचित है। यहाँ खुली जगह है तो मैं यज्ञ भी कर सकता हूँ और यहाँ सूखे पेड़ भी हैं। रात को जलाने के लिए काम आएंगे। जलती हुई आग देखकर वन्य पशु भी पास नहीं आएंगे। साधु अनुष्ठान की तैयारी करने लगते हैं। इधर गांव में धनीराम नाम के एक लकड़हारे के घर। जी 4 दिन हो गए हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अरे बच्चे भी भूखे हैं। आपको शर्म नहीं आती? कितनी बार कहा है कि ये लकड़ी तोड़ने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर लो। मैंने भी कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं दूसरों का काम नहीं कर सकता। मैं जाता हूँ और लकड़ियाँ तोड़कर लाता हूँ। हाँ, लकड़ियाँ तोड़कर तो लाओगे तो जैसे पैसों का ढेर लग जाएगा ना यहाँ पर। अरे तुम्हारी लकड़ियों को सब मिट्टी के भाव में खरीदते हैं। आपका सिर्फ नाम धनीराम है, धन का तो कोई पता नहीं है। धनीराम एक गरीब लकड़हारा था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। धनीराम हमेशा सोचता था कहीं से उसे कोई खजाना प्राप्त हो तो वो धनवान बन जाए। धनीराम घर से बाहर जाता है। वन में साधु अनुष्ठान की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं। साधु उस विचित्र आवाज को सुनकर उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं। ये कैसी विचित्र आवाज आ रही है? यहाँ अनुष्ठान करने से पहले मुझे ये निश्चित करना होगा कि यहाँ कोई धोखा नहीं है। आगे जाकर देखता हूँ कि आखिर यहाँ है क्या। साधु आगे जाकर देखता है एक शेरनी एक हिरन के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। और आगे जाने पर साधु देखते हैं कि एक घोड़ा मांस खा रहा है और एक तेंदुआ घास और पेड़ के पत्ते खा रहा था। ये सब विचित्र दृश्य देखकर साधु को बहुत आश्चर्य होता है। फिर साधु देखते हैं कि वहाँ अचानक कई सारी मछलियाँ प्रकट हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं। ये सब देखकर हे ईश्वर, मेरी आंखों ने अभी एक कैसा दृश्य देख लिया। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। एक शेरनी जो आम तौर पर हिरन को खा लेती है, वो अपना दूध हिरन के बच्चे को पिला रही है। तेंदुआ घास खा रहा है, जबकि तेंदुआ तो मांसाहारी होता है और शाकाहारी घोड़ा मांस खा रहा है। और इस वन में अचानक से मछलियां प्रकट हो गई हैं और गायब भी हो गईं। कैसे हुआ ये सब? साधु अपने आप से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक तपस्विनी प्रकट हो जाती है। मूर्ख साधु, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी इस माया को मेरा प्रयोग पूर्ण होने से पहले ही देख लिया। मेरी पूरी तपस्या का नाश कर दिया तुमने। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ आप तपस्या कर रही हैं। मैं अपने अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहा था, तभी मुझे विचित्र आवाजें सुनाई दी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया था।
आपकी तपस्या भंग करने का मेरा कोई आशय नहीं था। तुमने अपने अनुष्ठान के लिए मेरे इतने महीनों की तपस्या को भंग कर दिया। मैं कब से वस्तु और जीवों को दूसरी योनि में परावर्तित करने का और उनके मूल स्वभाव को बदलने का अभ्यास कर रही थी। आज पहली बार मुझे सफलता प्राप्त होने वाली थी, परंतु तुमने आकर सब नष्ट कर दिया। तपस्विनी साधु को खड़े बोल सुना रही होती है। उधर सोमेश्वर और सुमंगल जल और भोजन का प्रबंध करने गए थे। वो खाली हाथ लौटने लगते हैं। शीघ्र चलो सोमेश्वर, गुरुदेव ने अनुष्ठान की तैयारी कर ली होगी। एक बार अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद अनुष्ठान के पूर्ण होने तक गुरुदेव कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। हाँ, परंतु हम लेकर क्या जाएंगे? हमें तो जल और भोजन प्राप्ति नहीं हुआ है। थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, थोड़े फल तो मिल ही जाएंगे। चलो। इसीलिए मैं गुरुदेव को इस वन में आने से मना कर रहा था। हमें पता नहीं है इस वन में खाने योग्य चीजें मिलती भी हैं या नहीं। सोमेश्वर, हम गुरुदेव के आदेश का अनादर नहीं कर सकते। चलो। दोनों आगे चले जाते हैं। वन में तपस्विनी साधु को क्रोध से डांट रही थी। साधु, आज तुमने जो कार्य किया है वो दंड का अधिकारी है। मैं तुम्हें दंड देकर रहूंगी। नहीं नहीं देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपकी तपस्या को भंग नहीं किया है। मुझसे गलती से ये भूल हो गई है। गलती से हुई हो या जानबूझकर, परंतु तुम्हारे कारण मैंने तपस्या से प्राप्त की हुई विद्या का प्रयोग पूर्ण होने से पहले ही वो नष्ट हो गई। मैंने इस मनुष्य समाज के हित के लिए उपयोग करने के लिए प्राप्त कर लिया था, परंतु समाज के लिए उसका उपयोग मैं नहीं कर पाई। इसलिए मैं महातपस्विनी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कारण मेरी विद्या का नाश हुआ है, इसलिए तुम भी समाज के लिए नष्ट हो जाओगे। नहीं नहीं देवी जी। कोई तुमसे प्रेम नहीं करेगा, प्रेम तो दूर, कोई तुम्हारे समीप भी आना पसंद नहीं करेगा। तुम्हारे शरीर में घाव हो जाएंगे और उसमें पीप तैयार हो जाएगी और उससे इतनी दुर्गंध उठेगी कि सब उस दुर्गंध से दूर भाग जाएंगे। तुम समय के अंत तक ऐसे ही घूमते रहोगे और एक दिन मर जाओगे। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तपस्विनी जी का ये श्राप सुनकर साधु को झटका लग जाता है। साधु गिड़गिड़ाकर तपस्विनी से क्षमा मांगने लगते हैं। तभी वहाँ सोमेश्वर और सुमंगल वहाँ पहुँच जाते हैं। साधु और तपस्विनी की बात दोनों सुन लेते हैं। देवी जी, हमारे गुरुदेव को क्षमा कर दीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। हमारे गुरुदेव कभी किसी का अहित नहीं करते। उनसे क्या भूल हुई है ये तो हम नहीं जानते, परंतु उनसे कोई भूल हुई भी है तो वो अवश्य गलती से हुई होगी। हाँ देवी जी, हमारे गुरुदेव को इतना कठिन श्राप मत दीजिए। आप शांत मन से विचार कीजिए और उन्हें क्षमा करने का प्रयत्न कीजिए। तपस्विनी शांत हो जाती है और विचार करने लगती है। मैंने क्रोधवश इस साधु को श्राप दे दिया है। मैं अब मेरा श्राप को पुनः वापस नहीं ले सकती। आप श्राप वापस नहीं ले सकती, परंतु उसका निवारण तो कीजिए। ठीक है, मैं अपने श्राप का निवारण करती हूँ। सुनो साधु, कोई भी तुम्हारे निकट नहीं आएगा, परंतु परोपकार से भरा व्यक्ति जब तुम्हें देखे और बिना किसी संकोच और पूर्वग्रह से तुम्हें नदी में स्नान कर तुम्हारे घावों पर औषधि लगाए, तब तुम्हारा शरीर पूर्वत हो जाएगा और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। परंतु स्मरण रहे, तुम्हें आभार स्वरूप उस व्यक्ति की सहायता करनी पड़ेगी, अन्यथा तुम फिर से रोगी बन जाओगे। गुरुदेव, फिर तो चिंता का कोई कारण ही नहीं है। मैं और सोमेश्वर आपके केवल शिष्य नहीं, आपके भक्त भी हैं। हम आपकी स्वच्छता करेंगे और आपको श्राप से मुक्त करेंगे। नहीं,
तुम दोनों को ये अधिकार नहीं है। फिर तपस्विनी सोमेश्वर और सुमंगल को श्राप देती है। मैं तुम दोनों को भी चूहे में परिवर्तित करती हूँ। तुम दोनों चूहे बनने के बाद साधु के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये कार्य किसी और को ही करना होगा। तपस्विनी के श्राप से सोमेश्वर और सुमंगल चूहे बन जाते हैं। साधु के शरीर में घाव हो जाते हैं और उसके शरीर की त्वचा गलने लगती है। तीनों वन से बाहर आते हैं। गांव में आने के बाद सभी लोग साधु को देखकर अपना मुंह बना लेते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। कोई मेरी सहायता करो, कृपया कोई मेरी सहायता करो। अरे 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 अरे, साधु के कपड़े पहने हैं तो क्या सचमुच के साधु बन गए हो? छी 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 छी, कितनी दुर्गंध आ रही है तुम्हारे शरीर से। इतने पीप भरे घाव को लेकर ऐसे क्यों घूम रहे हो? हाँ देखिए तो अरुण भाई, अरे इसे तो गांव से दूर भगाना चाहिए। कहीं इसके शरीर का ये रोग हमें या हम गांव वाले के बच्चों को न लग जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस साधु के भेष में घूमने वाले इस रोगी को। मैं रोगी नहीं हूँ मान्यवर, वो तो एक श्राप के कारण मेरे शरीर की ऐसी हालत हुई है। श्राप के कारण? इसका अर्थ है कि तुमने अवश्य कोई बड़ा अपराध किया है, इसलिए तो तुम्हें किसी ने ऐसा भयानक श्राप दिया है। जाओ जाओ, अब हमारे गांव में रहने की आवश्यकता नहीं है, दूर रहो हमसे। साधु को बहुत बुरा लगता है। साधु और चूहे बने सोमेश्वर और सुमंगल तीनों उस गांव से बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। साधु के पूरे शरीर में बहुत पीड़ा होने लगती है। उनके शरीर के घावों पर मक्खियां आकर बैठने लगती हैं। उनसे साधु और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। गुरुदेव, आपको बहुत पीड़ा हो रही है ना? क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हम चाहकर भी आपकी पीड़ा का अंत नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं है शिष्यों, तुम क्षमा मत मांगो। ये तो मेरी नियति है जो मुझे ये श्राप मिला है। अब जब तक कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं मिलता तब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु का शरीर और ज्यादा खराब हो जाता है। धनीराम के घर रोज उसकी पत्नी उसे कम पैसे होने के कारण से भला बुरा कहती थी। एक दिन, बस अब बहुत हो गया, मैं अब इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। अब मैं बच्चों को लेकर आपसे दूर चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो नीला? मुझे छोड़ के जाने का तुम विचार भी कैसे कर सकती हो? और नहीं तो क्या करूं? कितनी बार मैंने कहा है कि थोड़ा अधिक धन प्राप्त कीजिए, परंतु आपसे अधिक धन कमाया ही नहीं जाता। कब तक हम ऐसे आधे पेट रहे? मुझे भी लगता है कि मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े मिले, मुझे अच्छी साड़ियाँ गहने मिले, हमारा अच्छा घर हो जिसमें काम करने वाले नौकर हो, परंतु मेरे ये तो सपने शायद इस जन्म में सपने ही रहेंगे। आपके साथ रहते हुए मेरे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपके साथ शादी करके तो मेरे भाग ही फूट गए हैं। नीला की ये बातें सुनकर धनीराम को बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं था कि धनीराम काम नहीं करता था, वो रोज लकड़ी तोड़कर बेचने जाता था, पर दुर्भाग्य से उसे ज्यादा धन प्राप्त नहीं होता था। नीला की बातें सुनकर वो दुखी मन से वन में चला जाता है। एक जगह बैठकर, कैसा भाग्य है मेरा, पता नहीं मेरे माँ बाप ने मेरा नाम धनीराम क्यों रखा होगा। नाम मेरा धनीराम है और मेरी हालत ठन ठन गोपाल। नीला की बात भी सही है, वो भी कब तक मेरे कारण गरीबी का सामना करती रहेगी। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। धनीराम दुखी मन से विचार कर रहा होता है कि तभी उसके कान पर आवाज आती है। सुमंगल, कितने दिन हो गए हैं, अब तक कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति नहीं मिला जो गुरुदेव की पीड़ा का
अंत कर सके। हाँ सोमेश्वर, मुझसे भी गुरुदेव की हालत देखी नहीं जा रही है। पता नहीं उन्हें कब तक ये पीड़ा सहनी पड़ेगी। दोनों की बातें सुनकर धनीराम इधर उधर देखता है। तभी उसे 2 चूहे दिखाई देते हैं। अरे, इंसानों की आवाज तो आ रही है, पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। तभी वो देखता है कि वो 2 चूहे ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये क्या, तुम दोनों चूहे इंसानों की भाषा में कैसे बात कर रहे हो? हम इंसानी हैं, परंतु एक श्राप के कारण हम दोनों चूहे बन गए हैं। हमारे गुरुदेव बहुत पीड़ा में हैं। हम उन्हीं के विषय में बात कर रहे थे। कैसा श्राप? फिर सोमेश्वर और सुमंगल धनीराम को साधु के श्राप के बारे में सब बता देते हैं। मुझे उस साधु के पास लेकर चलो। सोमेश्वर और सुमंगल धनीराम को साधु के पास ले आते हैं। धनीराम साधु बाबा को देखता है और उनकी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर साधु बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको श्राप से मुक्त करवाऊंगा। क्या सत्य में तुम ऐसा करोगे? कोई भी मेरे निकट नहीं आ रहा है और ऐसे में तुम मेरे शरीर की स्वच्छता करोगे? हाँ। फिर धनीराम साधु बाबा को नदी पर ले जाता है और उन्हें स्नान कराता है। फिर वो उन्हें अपने घर ले आता है और उनके घावों पर औषधि लगाकर उन्हें पीड़ा से मुक्त करने का प्रयास करता है। 3 दिनों तक धनीराम साधु के शरीर पर औषधि लगाकर उनकी सेवा करता है। साधु बाबा श्राप मुक्त हो जाते हैं और उनका शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। धनीराम, तुम सत्य में एक परोपकारी व्यक्ति हो। तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त करके मेरी भयानक पीड़ा का अंत किया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। नहीं साधु बाबा, आप जैसे सत्य पुरुषों की सेवा करना ये तो मेरा कर्तव्य है। ये तो तुम्हारी नम्रता है जो तुम ऐसा कह रहे हो, अन्यथा मुझे तो गांव वालों ने निष्कासित कर दिया था। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कल तुम वन में जाओ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उस पेड़ के नीचे जमीन खोदो, तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। धनीराम को साधु की बात समझ नहीं आती, परंतु वो उनकी आज्ञा मान लेता है। साधु अपनी योग शक्ति से चूहे बने सोमेश्वर और सुमंगल को फिर से मनुष्य में बदल देते हैं। अगले दिन धनीराम उस पेड़ के नीचे जाकर जमीन खोदता है। उसे वहाँ एक बहुत बड़ी पेटी मिलती है जिसमें बहुत सारा धन होता है। उस धन को प्राप्त करके धनीराम धनवान बन जाता है। उसकी और नीला की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। गरीब लकड़हारा बिरजू रोज की तरह लकड़ी काटने जा रहा था। बिरजू बहुत ईमानदार और भोला था, कोई भी उसे आसानी से मूर्ख बना सकता था। एक दिन बिरजू वन में लकड़ी तोड़ने गया था, तब दूसरा लकड़हारा सुरेश। अरे बिरजू, मैं कब से यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ तो अच्छी लकड़ियाँ नहीं हैं। मेरे विचार से तुम्हें आगे जाकर लकड़ी तोड़नी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, मैं आगे जाकर देखता हूँ। बिरजू आगे चला जाता है। कैसा मूर्ख है ये बिरजू, इसे तो कुछ भी कहो मान लेता है। चलो अब मैं यहाँ की सारी लकड़ियाँ काट लेता हूँ। बिरजू आगे चला आता है, लेकिन उसे काटने लायक पेड़ नहीं दिखता है। फिर अरे यहाँ तो कोई अच्छा पेड़ नहीं है, सुरेश को जाकर बताना होगा। बिरजू वापस आता है, लेकिन तब तक सुरेश लकड़ी काट कर चला गया था। बिरजू घर वापस आता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी आ गए फिर से हाथ हिलाते हुए। अरे आज तो अच्छी लकड़ी ही नहीं मिली,
सुरेश ने कहा कि आगे अच्छी लकड़ियां मिलेंगी, परंतु वहां गया तो एक भी ढंग का पेड़ नहीं मिला काटने के लिए। उसने उल्लू बनाया है आपको, वो तो कब का आ गया लकड़ी काट कर। अरे वो मुझे उल्लू क्यों बनाएगा, उसे शायद पता नहीं होगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी के भोलेपन का, कोई भी आकर इन्हें मूर्ख बनाकर जाता है। अगले दिन बिरजू खाना लेकर लकड़ी काटने जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक भिखारी बैठा हुआ दिखाई देता है। भाई 8 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो भाई, आज यदि खाना नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। अरे अरे, ऐसा मत कहो, मैं दोपहर में खाना खाने वाला था, परंतु तुम्हें इसकी ज्यादा आवश्यकता है, ये लो। बिरजू उसे अपना खाना दे देता है। भिखारी उसे दुआ देता है और बिरजू आगे चला जाता है। ऐसे ही एक दिन बिरजू लकड़ियां तोड़ने निकल रहा था, तब सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, आज तो कुछ भी करके आपको लकड़ियां तोड़कर लानी ही होगी। आज यदि आप लकड़ियां तोड़कर नहीं लाए तो हमें आगे दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, आज मैं कुछ भी करके लकड़ियां तो तोड़ कर लाऊंगा। बिरजू लकड़ियां तोड़ने वन में जाता है। आज तो कुछ भी करके लकड़ियां तोड़कर बेचनी ही पड़ेंगी। बिजली वैसे भी तो किसी चीज की मांग नहीं करती, बेचारी जितना है उसी में सुखी रहने का प्रयत्न करती है, परंतु अब मैं उसे भूखा नहीं रख सकता। चलो लकड़ियां तोड़ लेता हूँ, इससे पहले कि कोई दूसरा आकर तोड़ ले जाए। बिरजू लकड़ियां तोड़ लेता है और उसकी गड्डी बनाकर बेचने के लिए जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक गाय धूप और गर्मी के कारण हाँफ रही थी। उसे देखकर, अरे ये तो हाँफ रही है, लगता है बेचारी को बहुत प्यास लगी है, पहले से पानी पिला देता हूँ, बाद में लकड़ी बेचने चला जाऊंगा। बिरजू अपने पास जो पानी था वो उस गाय को पिला देता है। फिर बिरजू चलते हुए वन से बाहर आता है। धूप के कारण वो भी बहुत थक जाता है। फिर कितनी कड़क धूप है, मैं तो अभी थक गया हूँ। मैंने पानी भी गाय को पिला दिया, अब मैं क्या करूँ? हाँ, नदी पर जाकर पानी पी लेता हूँ, फिर बाजार में जाऊंगा। बिरजू नदी के पास आता है। वो नदी का पानी पीने ही लगता है कि तभी उसे आवाज आती है, बचाओ बचाओ। बिरजू देखता है कि बल्लू नाम का एक ग्वाला नदी के बीचों बीच डूब रहा था। अरे ये तो बल्लू है, ये तो डूब रहा है, इसे बचाना होगा, पर कैसे बचाऊं? मुझे तो तैरना नहीं आता, क्या करूं क्या करूं? हाँ, ये लकड़ियां पानी में फेंकता हूँ, लकड़ियां तो पानी पर तैरती हैं, बल्लू लकड़ी को पकड़कर पानी के बाहर आ सकता है। बिरजू एक एक करके लकड़ियां नदी के पानी में छोड़ने लगता है। बल्लू के पास लकड़ियां पहुंचती हैं और बल्लू लकड़ियों के सहारे पानी के बाहर आता है। बाहर आने के बाद, बिरजू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आज तुम समय पर नहीं आते तो मैं नदी में डूब ही जाता। अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरे सामने तुम डूब रहे थे और मैं तुम्हें बचाने का प्रयत्न भी ना करूं तो फिर मेरे मनुष्य होने का क्या फायदा? तुमने मुझे बचा लिया, परंतु तुम्हारी सारी लकड़ियां पानी में बह गईं। अब तुम क्या करोगे? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। आज मुझे किसी भी प्रकार से लकड़ियां बेच कर आनी थी, घर में बिल्कुल भी खाना नहीं बचा है। बिजली ने तो मुझे कहा था कि लकड़ियां बेच कर ही आना। तो अब क्या करोगे? मेरी तो किस्मती ऐसी है, एक तो मुझे लकड़ियां नहीं मिलती और यदि मिलती हैं तो कुछ न कुछ हो जाता है। देखता हूँ, फिर से वन में जाता हूँ और थोड़ी सी लकड़ियां तोड़कर उन्हें ही बेचता हूँ। तुम अभी घर जाओ और आराम करो, मैं वन में जाता हूँ। बिरजू फिर से वन में जाकर थोड़ी सी लकड़ियां तोड़कर बेचकर आता है। जो थोड़ा सा धन प्राप्त होता है उससे बिजली अनाज लाकर खाना बनाती है। फिर एक दिन बिरजू लकड़ी तोड़ने जाता है।
तब बिजली, मैं लकड़ियां तोड़ने जा रहा हूँ। जी, उस दिन आपने जो धन लेकर आए थे ना, वो समाप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अरे तुम चिंता क्यों करती हो बिजली? तुम्हें हमारी किस्मत तो पता है ना, कभी ऊपर तो कभी नीचे। मैं जाता हूँ अभी वन में और विचार कर रहा हूँ कि आज शाम तक लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। जितनी अधिक लकड़ियाँ मिलेंगी उतना ही ज्यादा लाभ होगा। आप कह तो रहे हैं, परंतु आपका स्वभाव ऐसा है कि कोई भी आपको मूर्ख बनाकर आपका फायदा उठा सकता है। इसलिए मुझे चिंता होती है। उस दिन ही उस सुरेश ने आपको मूर्ख बनाया था। आपको उसने दूसरी जगह भेज दिया और खुद अच्छी लकड़ियां तोड़कर ले आया। नहीं, आज मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। अब मैं चलता हूँ। बिरजू वन में आता है और बहुत देर तक लकड़ियां तोड़ता है। आज बिरजू ढेर सारी लकड़ियां तोड़ता है। अरे वाह, आज तो मैंने बहुत सी लकड़ियां तोड़ ली हैं। ये लकड़ियां बेचकर मैं आराम से 15 दिनों तक काम चला सकता हूँ। चलो अब इन्हें बेच देता हूँ। बिरजू तोड़ी हुई लकड़ियां बांधकर जाने लगता है। कुछ देर के बाद उसे वन में एक ऋषि मिलते हैं। प्रणाम ऋषिवर, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। क्या समस्या है आपको? लकड़हारे, आज मैंने आश्रम में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। बहुत सारे ऋषि आने वाले हैं। उन सबके भोजन का प्रबंध करना है, परंतु मेरी कुटिया में चूल्हा जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं है। मेरी पत्नी और मेरे कुछ शिष्य भोजन बनाने के लिए लकड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सारी लकड़ियों की व्यवस्था कैसे करूं। ऋषिवर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, आप ये सारी लकड़ियां रख लीजिए। आपकी पत्नी को ये भोजन बनाने के लिए चूल्हे जलाने के काम आएंगी। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र? हाँ ऋषिवर, मैं स्वयं ये सारी लकड़ियां आपके आश्रम ले आता हूँ। बिरजू सारी लकड़ियां ऋषिवर के आश्रम में पहुंचा देता है। पुत्र, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं आपसे धन कैसे ले सकता हूँ? आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है। मैं किसी प्रकार से आपके काम आया, यही मेरे लिए बहुत है। परंतु पुत्र, लकड़हारा यदि लकड़ी नहीं बेचेगा तो उसे धन की प्राप्ति कैसे होगी? वो तो किस्मत की बात है ऋषिवर, और आज तक कभी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन मेरी किस्मत मुझ पर कृपा करे और मैं अधिक धन कमा सकूं। वो दिन शीघ्र ही आएगा पुत्र, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। बिरजू ऋषि से आशीर्वाद लेकर अपने घर लौटने लगता है। तभी उसे दो लोगों की बातें सुनाई देती हैं। सुनो, कल पूर्णिमा की रात है। महाराज हर पूर्णिमा को शिकार करने के लिए वन में आते हैं। हमें इसी समय का लाभ उठाना है। जब महाराज शिकार करने के लिए इस वन में आए, तब हमें इस वन में आग लगानी है। महाराज इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। परंतु ये करना उचित है। उचित अनुचित मैं नहीं जानता, मेरे सामने यही एक मार्ग बचा है। कल रात को हम महाराज के आने से पहले यहाँ आकर छुप जाएंगे। अब चलो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। दोनों चले जाते हैं। बिरजू पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन लेता है और अरे ये क्या? ये तो बहुत भयंकर षड्यंत्र है। मुझे किसी भी प्रकार से ये बात महाराज तक पहुंचानी होगी। बिरजू महाराज के पास आता है और महाराज को जो भी कुछ उसने सुना था वो सब बता देता है। फिर बिरजू, तुम जो कह रहे हो उस पर हम विश्वास कैसे करें? तुमने उन दो व्यक्तियों के चेहरे नहीं देखे? नहीं महाराज, उन दोनों ने कपड़े से अपने चेहरे ढके हुए थे, इसीलिए मैं उनके चेहरे नहीं देख पाया। परंतु महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, आप यदि इस बार वन में शिकार करने के लिए जाएंगे तो आपके प्राणों पर संकट आ सकता है। मैं नहीं मानता कि कोई मेरे प्राणों को इस प्रकार से छीनने का प्रयास कर सकता है, परंतु फिर भी यदि तुम कह रहे हो तो मैं सतर्क रहूंगा। महाराज,
कदाचित आप मेरी बात पर अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं सत्य कह रहा हूँ। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको प्रमाण कैसे दूं। महाराज, आप हम सबके पालन करता हैं, हमारे पिता के स्थान पर हैं। मुझे पता होते हुए भी आपके प्राणों को मैं ऐसे संकट में नहीं डाल सकता। आपको यदि सत्यता जाननी है तो आपके स्थान पर मुझे वन में जाने दीजिए। तुम मेरे स्थान पर वन में जाने की इच्छा रखते हो? तुम्हें अपने प्राणों के लिए भय नहीं लगता? महाराज, आपके लिए प्राणों का त्याग तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, तो कल रात को तुम मेरे कपड़े पहनकर मेरे घोड़े को वन में ले जाओ। मैं अपने मंत्री के साथ तुम्हारा पीछा करूंगा। जैसे ही वो दोनों संदिग्ध वन में आग लगाने के लिए आएंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। ठीक है महाराज। अगले दिन रात को बिरजू राजमहल में आता है। महाराज उसे अपने कपड़े देते हैं। बिरजू महाराज के कपड़े, बाकी आभूषण और मुकुट पहनकर तैयार हो जाता है। महाराज बिरजू को अपना घोड़ा देते हैं और बिरजू घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ बढ़ने लगता है। महाराज और मंत्री भी छुपकर बिरजू के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही महाराज का घोड़ा वन में आता है, आ गया शिकारी खुद शिकार बनने के लिए। चलो अब हम दोनों वन में आग लगा देते हैं। जैसे ही राजकुमार और सैनिक अपनी मशाल से वन में आग लगाने जाते हैं, तभी महाराज और मंत्री आकर दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं। राजकुमार और सैनिक ने भी अपना चेहरा ढका हुआ होता है। महाराज राजकुमार के चेहरे पर ढका हुआ कपड़ा हटाते हैं और राजकुमार का चेहरा देखते हैं। राजकुमार, आप तो वो आप ही थे जो मुझे मारना चाहते थे। पिताश्री, वो तो मैं तो यहाँ। बस राजकुमार, आपकी इस लड़खड़ाती हुई जुबान से सब सत्य पता चल रहा है। आप मेरी हत्या करना चाहते थे। जब बिरजू लकड़हारे ने मुझे इस विषय में बताया, तब मैंने उस पर जरा भी विश्वास नहीं किया था, परंतु जब उसकी मेरे प्रति निष्ठा दिखी, तब मैंने सत्यता का प्रमाण लेने के लिए यहाँ आने का निश्चय किया। महाराज बात कर रहे थे, तभी बिरजू भी वहाँ आ जाता है। महाराज के कपड़े पहने हुए बिरजू को देखकर राजकुमार चौंक जाता है। आओ बिरजू, आज यदि तुम नहीं होते तो मेरा ही पुत्र मेरी हत्या कर चुका होता। राजकुमार, आपको समझ नहीं आ रहा ना कि ये सब क्या हो रहा है? कल तुम दोनों की बात इस बिरजू लकड़हारे ने सुन ली थी, तभी इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। आपने दूर से मेरा घोड़ा देखकर वन को आग लगाने की तैयारी शुरू कर दी, परंतु मेरे घोड़े पर मैं नहीं, ये बिरजू था। ये बिरजू ने कल्पना की थी कि मेरी जगह पर वन में वो आएगा और मेरे प्राण बच जाएंगे। मैंने भी उसकी निष्ठा देखकर उसकी बात मान ली। मुझे यह देखना था कि वो कौन है जो मेरे प्राणों का शत्रु है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मुझे आपके सिंहासन का मोह हो गया था। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मेरा राज्य अभिषेक कर दीजिए, परंतु आप मुझे राजा नहीं बना रहे थे। मुझे पता था कि आप अभी अपने सिंहासन का त्याग नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपको मार्ग से हटाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। आपका अपराध क्षमा के पात्र नहीं है राजकुमार। तुमने हत्या का प्रयास किया है, और वो भी किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं, इस राज्य के महाराज की। इसका दंड तो आपको प्राप्त होके ही रहेगा। आप मेरे पुत्र हैं, इस कारण से आपको क्षमा प्राप्त नहीं होगी। महामंत्री जी, राजकुमार और इस सैनिक को राजमहल से ले जाइए और इन्हें 10 वर्षों के लिए कारावास दे दीजिए। महामंत्री राजकुमार और सैनिक को ले जाते हैं। फिर बिरजू, मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। तुम्हारे कारण ही मेरे प्राणों का रक्षण हुआ है। मांगो, जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। नहीं महाराज, मैंने यदि आपसे ही धन ले लिया तो मुझे उस धन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मैं तो श्रम करके ही धन अर्जित करना चाहता हूँ। यदि मैंने आपका धन ले लिया तो मैं उस मुफ्त के धन को संजो के नहीं रख सकता। तुम सत्य में ईमानदार हो बिरजू। एक राजा से जितना चाहें उतना धन प्राप्त कर सकते हो,
पूरे जीवन बिना श्रम किए जी सकते हो, परंतु तुम ये नहीं चाहते। ठीक है, तुम्हें मुझसे धन नहीं चाहिए, ये उचित है। आज से तुम इस वन के स्वामी हो। आज से तुम इस वन से लकड़ी तोड़कर ले जाओ। ये वन बहुत बड़ा है और बहुत घना है। इस वन में कई ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी का तुम्हें ज्यादा मूल्य प्राप्त हो सकता है। आपकी कृपा महाराज, मैं यहीं से लकड़ी काटूंगा और श्रम और ईमानदारी से धन अर्जित करूंगा। कदाचित मेरी किस्मत बदलने का समय आ गया है। महाराज राजमहल लौट जाते हैं। बिरजू भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो उसी वन में जाकर लकड़ी काटता है। उस सूखी और अच्छी लकड़ी को बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। धीरे धीरे बिरजू को अच्छा धन प्राप्त होने लगता है। कुछ समय के बाद बिरजू धनवान बन जाता है। एक गरीब लकड़हारे की किस्मत महाराज के कारण बदल जाती है।